एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। कुछ समय घूमने के बाद वो विश्राम करने के लिए एक बगीचे में जाकर बैठ गए। भगवान विष्णु आंखें बंद करके लेट गए। लक्ष्मी जी बैठे नज़ारे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी नशे में धुत गाना गाते जा रहा था। आदमी को जब ठोकर लगी तो वह उस पत्थर को लात मारने लगा और उसे अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। अचानक उसकी ठोकर से पत्थर हट गया। वहां से एक पोटली निकली। उस आदमी ने उस पोटली को उठाकर देखा तो उसमें हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। वो खुशी से नाचने लगा और पोटली को उठाकर अपने घर चला गया। माता लक्ष्मी जी ये देखकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने देखा कि यह इंसान तो बहुत ही झूठा, चोर और शराबी है। सारे गलत काम करता है। इसे भला ईश्वर ने कृपा के काबिल क्यों समझा। उन्होंने भगवान विष्णु की तरफ देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते देखा। वह बहुत गरीब था, मगर उसके चेहरे पर तेज और खुशी थी। कपड़े साफ सुथरे थे मगर पुराने थे। तभी उस व्यक्ति के पाँव में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। खून के फव्वारे बह निकले। उसने हिम्मत करके उस कांटे को निकाला, पाँव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगा। माता लक्ष्मी बहुत हैरान हुई और भगवान विष्णु से पूछने लगी कि हे प्रभु, पहला जो व्यक्ति आया था वह बहुत ही झूठा, मक्कार और शराबी था। सारे बुरे कर्म करता था, फिर भी उसको धन से भरी पोटली मिली। और जो दूसरा व्यक्ति आया था वो सदाचारी और सज्जन था, फिर भी उसके पाँव में एक बड़ा सा सूल चुभ गया। भगवान विष्णु यह देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि जो पहला व्यक्ति आया था उसने अपने पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य कर्म किए थे। पिछले जन्म के हिसाब से उस व्यक्ति को राज्य मिलना था, लेकिन उसको धन की छोटी सी पोटली से ही संतोष करना पड़ा। जो दूसरा व्यक्ति आया था उसने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म करे थे, बहुत ही लोगों को कष्ट दिया था, लोगों की बद्दुआएं ली थी। उसको पिछले जन्म के हिसाब से सूली पर लटकाना था, लेकिन उसका सारा दंड एक सूल के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और भगवान विष्णु की तरफ देखने लगी। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी माया तो आप ही जाने, इसीलिए हमें कभी भी ईश्वर की व्यवस्था से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। उनके किए को कौन जान सकता है, वो सबके जाननहार है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।